हम लोगों ने जो अपनी 2 डिमांड्स दी थी, हमारी इससे पहले 2 या 3 डिमांड्स थी और वो हम लोगों ने उसको फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान हमने उनको साइड पे करके अपनी अना को अपने जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको साइड पे रख के हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक मुज़ाकरात की थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। उसमें हमारा सिर्फ ये था कि एक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करो, हमने ये नहीं कहा उनके खिलाफ केस खत्म करो जैसे आप लोगों ने अपने केसेस ख़त्म किए। फिर उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हमने 9 मई में हम लोगों ने कोई ऐसी-वैसी बातें की हैं और जो बेसिकली इल्ज़ाम है। हमने कहा है कि उस इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो एक जुडिशियल कमीशन है और उसमें अगर आप देखा जाए तो आप बेसिकली सीसीटीवी की फुटेज निकाल के देख लें। अगर डॉक्टर हुमायूं ने कहीं तोड़-फोड़ की आप सज़ा दें, हम माफ़ी भी माँगेंगे। अगर तोड़-फोड़ नहीं की तो फिर आप सज़ा मत दें, फिर आप इनको बरी कर दें। दैट इज़ व्हाट वी आस्क्ड। नंबर 2 26 नवंबर को हमारे लिहाज से एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था पाकिस्तान में पहली मर्तबा अपनी ही आवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई। अगर कोई कहते हैं कि इस तरह नहीं हुआ तो वो झूठ बोलते हैं। अगर कोई कहते हैं कि उनके पास इस तरह के कोई नाम नहीं है तो वो भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा तो मोहम्मद इलियास औरंगज़ई शहीद कोहाट, इमरान अब्बासी हरीपुर, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद, अच्छा जिनमें से चंद एक की बाज़ लीडरान ने खुद तस्दीक की है, जैसे अनीस सत्ती साहब हैं कोटली सैयदा मरी से है, इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा हुआ है ऑन एयर कहा हुआ है कि हाँ जी मुझे मालूम है और मेरे इलाके के और आई नो के हुई है। फिर तारिक खान जो शहीद है शांगला से, उसमें जो अमीर मकाम है इसकी बॉडी रिलीज़ नहीं हो रही थी, अमीर मकाम ने इंटरवीन करके इनकी बॉडी रिलीज़ करवाई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जब बता रहे हैं नाम के यार ये हो चुके हैं तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन तो हमने उसके लिए कहा कि यार पता करो कि ऐसे क्या हुआ है कि जब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम तो ऐसे यहाँ पे एक वो गोलियां चलाएंगे और आप लोग वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं रुक सकेंगे और फिर हमने देखा एक्चुअली वहाँ पे गोली हुई है, लोगों को चोटें लगी हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने जिनके एक्सरे बता रहे हैं कि उनके वहाँ पे बॉडी के अंदर बुलेट आज भी पड़ी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो है, तो हम चाहते हैं कि अवाम के सामने आए कि ये क्या है। तो हुमायूं साहब सॉरी मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने कुछ नाम बताए हैं। आप इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं 26 नवंबर को गुजरे काफ़ी अर्सा हो गया, तो अब आपके पास कोई नंबर्स तो होंगे कि इतने लोग ज़ख्मी हैं, इतने लोगों की अमवात हो गई हैं इस 26 नवंबर के सारे मामले में? देखिए इस तरह है कि जो हमारा अंदाज़ा है वो तकरीबन बिटवीन 170 एंड 250 या 230 के दरमियान में है। उसमें यह है कि ये 13 ऐसे लोग हैं जिनकी कंफर्मेशन है, जिनके जनाजे पड़े गए, जिनके लवाहिकीन ने भी बताया कि उनकी इस तरीके से शहादत हुई है। किसी ने बाप ने कहा मेरे बेटे को यहाँ ऊपर से आके गोली लगी है, नीचे से नहीं ऊपर से आके गोली लगी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा हमारे लेट्स से कोई कहा गया था कि 4-5 हज़ार लोगों को पकड़ा हुआ है। जब हमने उन सब लोगों को कुरेदा है और पता चला क्योंकि उनको प्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें अभी भी तकरीबन 150-160 ऐसे लोग हैं, दे आर स्टिल, उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। यानी 160 लोग लापता हैं इस वक्त तक, आज तक रफली इस तरीके से। और कोई अदालतों में उनका रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ किसी थाने में नहीं है, किसी जेल में नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। देखिए जनरली स्पीकिंग बहुत सारी जगहों पे हमें नहीं पता चल रहा कि ये लोग कहाँ हैं। हम आज भी समझते हैं कि हो सकता है कि कहीं इनको रखा गया हो और जो मिसिंग पर्सन है जो कि प्रॉब्ली जिंदा हैं लेकिन किसी जगह पे रखा गया हो, उस तरीके से है। सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अभी चूंकि हमें नाम का नहीं पता, हम वो बता नहीं सकते और हमें इस बात का खदशा है कि शायद ये लोग उसकी वजह देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में ये था कि 26 नवंबर के बाद समझ नहीं आई थी कि पिम्स के अंदर और पॉलीक्लिनिक के अंदर इतनी सिक्योरिटी क्यों चली गई थी। मतलब अगर ये लोग कहते हैं और इन्होंने सेनेट में और नेशनल असेंबली में इन्होंने कहा है कि कोई जख्मी नहीं, तो अगर कोई जख्मी नहीं हुआ था
किसी को चोट नहीं लगी थी, तो फिर पूरे पिम्स को और पूरे पॉलीक्लिनिक को बंद क्यों कर दिया था, एक किस्म का सील क्यों कर दिया था? मुझे एक बात बताएं कि जो मतीउल्लाह जान है उसको और उनके साथ एक और साथी को पिम से क्यों उठा लिया गया था जब वो बता रहे थे कि यहाँ पे इस तरह हुआ है? मुझे ये वो बताएं कि अगर गोली नहीं चली थी, लोग जख्मी नहीं हुए थे, तो बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो तो आज भी स्टैंड करी, उन्होंने तो अपनी माफी नहीं मांगी। अल जजीरा ने आज भी अपनी वो चीजों की माफी नहीं मांगी, वो तो सारे उसी तरह बता रहे। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिहाज से लगता है ऐसे है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला हुआ था। और उसकी यानी आप कह रहे हैं कि 26 नवंबर को बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसे हुकूमत ने छुपाया है? नहीं छुपाया है, नहीं छुपा रहे हैं, अभी भी उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। अब अगर फर्ज करें मेरी और आपकी बातचीत एक पॉइंट पे होती है कि हम कमीशन बनाएं इसको, ठीक है, और कमीशन इसलिए कि मेरिट पे फैसला हो जाए, अगर हम गलत है हमें सजा मिल जाए और हम सॉरी भी कहेंगे, अगर हम गलत नहीं हैं तो जो गलत है उसको सॉरी मांगनी चाहिए और हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए। तो इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं मांग रहे। अगर इसमें वो कमीशन नहीं बना सकते, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप कमीशन फौरन बना दो, हम उसके ऊपर इन प्रिंसिपल अगर ये एग्रीमेंट कर लें और 28 को मुलाकात करके टीओआर सेट करने के लिए कि उस कमीशन के टीओआर्स क्या होंगे, उनको कैसे सेट किया, तो चलो इंसान को समझ आती है कि यार चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात का जो दौर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, यानी अभी आप खुद कह रहे हैं कि 28 को इसके ऊपर हम दोबारा टीओआर डिस्कशन कर लें, क्योंकि बरिस्टर साहब का बयान आया था ना, गौहर साहब का, तो हमने तो उससे तासुर ये लिया कि शायद ये मुज़ाकरात वाला मामला तो अब ख़त्म कर दिया गया है। नहीं, ख़त्म हो गया है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कमीशन नहीं बन सकता। जब गवर्नमेंट ने कहा कमीशन नहीं बन सकता तो फिर आगे मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए हम करें? वो कह रहे हैं कि आपको तो रिटर्न में हमने जवाब देना ना, यानी आपका मुतालबा है, आपको जवाब देना है, शायद वो अभी नहीं हुआ, जुबानी कलामी शायद बात ख़त्म होगी। अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की थी। आपको एक बात बता देता हूँ, इतने ये कोई छोटी मोटी खतो किताबत नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है। इस सीरियस मसले में अगर आप बयानात ये दे रहे हैं कि इस तरह नहीं हो सकता, तो हम तो आपके देखिए हमने बयान दिया था और वर्बल कहा था कि हमारे 2 मुतालबात हैं, वही चीज़ हमने लिख कर दे दिया। अब आप बयान कर रहे हो कि हम ये चीज़ बनाकर नहीं दे सकते, तो फिर why do we need to even sit together? ठीक, तो हाँ, आप ये जरूर कह देते कि जी हम आपके साथ बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं, हम कमीशन भी बनाने को तैयार हैं, इस कमीशन के लिए तरीका हम सोच रहे हैं, तो चलो हम वेट कर लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जब आप कहेंगे कमीशन बनाता ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते, तो फिर उसके बाद कोई बात करने का जवाब नहीं रहता। एग्जैक्टली जवाब नहीं रहता। ये वाहिद वजह है कि देखिए इनका बेसिकली हुआ ये है, जो मेरी सोच ये, इन्होंने इन राइटिंग क्यों मांगा है? नॉर्मली ये हो जाता है, नॉर्मली मेरी नज़र में ये होता है कि जब मैं और आप किसी एक बात पे डिस्प्यूट है, हम उस पर बातचीत शुरू कर लेंगे, उसमें मुझे आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ बैठ के अगर हम एग्री कर जाते हैं बैठ के बात करेंगे और उन चीज़ों को हम नोट डाउन करते जाएंगे। आखिर में जो 5 पॉइंट या 10 पॉइंट पे हम एग्रीमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर साइन कर लेंगे। दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन। लेकिन जब आप मुझे कहते हैं कि नहीं मुझे इन राइटिंग दो, फिर हम जाएंगे पूछेंगे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आपके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब आपके पास इख्तियारात नहीं है और आप एक इल्ची हैं या एक चपड़ासी हैं या एक क्या कह सकते हैं उसे अर्दली हैं, तो फिर व्हाई शुड आई इवन टॉक टू यू इन द फर्स्ट प्लेस? अर्दली से याद आया कि अराकीन पार्लियामेंट नारे भी लगा रहे थे, अर्दली अर्दली अर्दली, ये क्या था? किसको मुखातिब किया जा रहा था इस तरह से? देखिए इस तरह वो आपकी सोच है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई कह दे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपको कोई कहे सिट, आप बैठ जाओ, आपको कोई कहे स्टैंड, आप खड़े हो जाओ, आपको कोई कहे गो, आप चले जाओ। आपको जब कोई बुलाए तो डिगी में डाल के बुलाए और डिगी में वापस डाल के लेकर जाए। कभी आपने किसी को देखा है ऐसे होते हुए? जिनको देखा है अब आप आगे खुद सोच लें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पे बात नहीं करेंगे। आपका, मैं वैसे आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि आपका यकीन तो यही है कि हुकूमत से बात की जाए और आप इन्हीं से ये कह रहे हैं कमीशन, कहीं और तो बात नहीं हो रही किसी किस्म की?
देखिए, मुझे जो चीज़ें वो कहते हैं ना जो एक किस्म की स्मोक है, वो बताती है कि कहीं न कहीं गन फायर हुई है, ठीक है? अब उस लिहाज से अगर किसी जगह पे कोई बात हुई है, मेरी नज़र में ये है कि अगर ये इनको इशारा ना आता या इनको कहा ना जाता तो ये शायद बात ही ना करते। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो ही इसी वजह से रहे हैं कि कहीं से इशारा आया, कहीं से कहा गया। मेरा अंदाजा ये है, वरना इन लोगों की वो हैसियत ही नहीं है कि ये लोग कुछ कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो अता तारड़ साहब हैं, वो जब ये बिल की बात हो रही थी ना कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं और फलानी चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पहली बार उस बिल को देख रहे हैं और वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको उसी वक़्त दिया गया था और इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इस बिल को किसी ने या जो बिल ये पास करते हैं उसमें इनको पता भी है कि इसके अंदर क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा तो यानी पार्लियामेंट वालों को नहीं पता तो फिर किसको पता है? सेनेटर साहब, कहाँ से आया बिल? यही लोग तो बनाते हैं, यही लोग तो तरतीब देते हैं इसे। इनके अपने लोग कहते हैं कि जी ये हमें बिल इस तरह मौसूल हुआ था, हमें बिल वैसे मौसूल। मैं मिसाल दे देता हूँ, जिस वक्त 26वीं तरमीम के लिए बात हो रही थी, तो जो हम रात को 12 बजे तक इवन सेनेट में इंतजार कर रहे थे, उस दिन चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और नाइक साहब, जो फारूक एश नाइक साहब हैं, इन लोगों ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस में, और इसाक डार साहब ने जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था उन्होंने अभी तक बिल का मसवदा देखा ही नहीं है। तो भाई अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसके लिए पार्लियामान बुलवा क्यों रहे हो? आप पहले उसको देख लो, उसको इंट्रोड्यूस कर लो, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके पास ऑनेस्टली इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस काबिल नहीं है। इनको जब अवाम ने ठुकरा दिया है तो इनके साथ तो यही हरकत होनी चाहिए। तो अब आप आखिरी कमेंट से मुझे मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा कि ये जो 28 जनवरी को स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शरीक होगी? मुझे नहीं लगता इसमें शरीक होगी। वो लोग बस जो पकोड़े शकोड़े ऑर्डर दिए आपस में बैठ के खा पी लेंगे, वो पार्टी कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीटी आ जाएगी। ठीक है, बहुत